नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं। जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और करंट अफेयर्स के सीरीज में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सिलसिला है, आज 14 दिसंबर 2022 है, तो आज का हम लोग करंट अफेयर से लेकर के आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस देश के द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले नोट मुद्रित किए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा पहली बार महिला हस्ताक्षर वाले नोट मुद्रित किए गए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका के द्वारा अभी हाल ही में महिला हस्ताक्षर वाले $1 और $5 के जो नोट हैं वो मुद्रित किए गए हैं। अमेरिका की राजधानी क्या है? तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। आप लोगों को पता होगा अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है मेरे प्यारे दोस्तों? तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। आप लोगों को जानकारी होगी, कमला हैरिस भारतीय मूल के हैं। और वित्त मंत्री, यहाँ की पहली वित्त मंत्री, जो महिला वित्त मंत्री के रूप में जिन्होंने पदभार संभाला, उनका नाम जेनेट येलेन है। और जो जेनेट येलेन हैं, इनके नोटों पर हस्ताक्षर होंगे क्योंकि ये वहां की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यही कारण है कि अमेरिका में आज तक कोई भी, अमेरिका के अंदर आज तक कोई भी वित्त मंत्री महिला नहीं बना है। तो महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलेन। यही कारण है कि पहली बार महिला हस्ताक्षर नोट मुद्रित करने वाला जो स्टेट है, जो कंट्री है, वो बना हुआ है अमेरिका। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में जारी हुरुन ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो हुरुन ग्लोबल है वो वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनियों की सूची उसने जारी की है। उसमें सबसे बेस्ट कंपनी, सबसे अच्छी कंपनी, सबसे सर्वोत्तम और सबसे बड़ी कंपनी विश्व में कौन सी है, इंडिया में कौन सी है, भारत में कितनी कंपनी टॉप 500 में शामिल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की 20 कंपनियों को टॉप 500 कंपनियों की सूची में शामिल किया गया है। इसमें कंपनियों की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है। भारत की पहली कंपनी कौन सी है? जो सबसे बड़ी कंपनी है और जो ब्लू चिप कंपनी है एक तरीके से कह सकते हैं, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑनर मुकेश अंबानी, आप लोगों को पता ही होगा। सबसे ज्यादा कंपनी किस कंट्री की शामिल की गई है? तो आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा कंपनी यूएसए की शामिल की गई है। हुरुन ग्लोबल 500 कंपनी की सूची में 200 कंपनियां अमेरिका की शामिल की गई हैं। और विश्व में किस कंपनी का पहला स्थान है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप याद रखिएगा, विश्व में किस कंपनी का पहला स्थान है? तो एप्पल जो कंपनी है उसका प्रथम स्थान है। आप लोगों को पता होगा जो एप्पल कंपनी है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल भी बनाता है, आपने देखा होगा। और एप्पल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे होते हैं। यही कारण है कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि एप्पल विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है, वो प्रथम स्थान पर है। अमेरिका की 200 कंपनी है, भारत का 5वां स्थान है। और 5वें स्थान के साथ भारत के 20 कंपनी शामिल हैं। भारत में टॉप कंपनी कौन सी है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि खेलो इंडिया मिशन के तहत अगस्त 2022 तक, 15 अगस्त 2022 है ये, अगस्त 2022 तक कितने इंडिया स्टोर खोले जाएंगे? तो कितने खेलो इंडिया स्टोर खोले जाएंगे, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000 खेलो इंडिया स्टोर जो है वो भारत के अंदर खोले जाएंगे। प्राथमिकता ये है कि भारत के अंदर कम से कम प्रत्येक जिले के अंदर एक खेलो इंडिया स्टोर खोला जाए। लेकिन बहुत सारे भारत के ऐसे स्टेट हैं, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, जैसे पूर्वोत्तर राज्य हो गया। तो जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में हर जिले में
1 से ज़्यादा खेलो इंडिया स्टोर खोले जाने की जो घोषणा है वो हमारे खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा की गई है। आप लोगों को पता होगा इस समय खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। आपको पता होगा 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे, तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 गुजरात के अंदर आयोजित किए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होने जा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको पता होगा कि जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं वो गोवा के अंदर आयोजित होंगे। 36वें गुजरात में यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किया गया था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो पंचकुला हरियाणा, आप लोगों को पता होगा पंचकुला, अंबाला ये सब हरियाणा में पड़ते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पंचकुला हरियाणा में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का जो आयोजन है वो बंगलौर के अंदर किया गया है। बंगलौर आप जानते होंगे बेंगलोर जो है वो कर्नाटका की राजधानी है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में सिगरेट खरीदने पर प्रतिबंध किस देश के द्वारा लगाया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में सिगरेट खरीदने पर जो प्रतिबंध है वो न्यूजीलैंड के द्वारा लगाया गया है। न्यूजीलैंड ने यह प्रण लिया है कि 2025 तक जो न्यूजीलैंड है वो तंबाकू मुक्त हो जाएगा। न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा न्यूजीलैंड किस महाद्वीप में आता है, तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है। न्यूजीलैंड का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो जेसिका अर्डन। जेसिका अर्डन न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और महिलाओं को वोट देने वाला पहला स्टेट था, पहला राज्य था, पहला देश था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार सबसे पहले मिला, सर्वप्रथम मिला। यह भी बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस बारे में पता होगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। अगर पता है आप तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बता सकते हैं कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस शहर के हवाई अड्डे पर शुरू किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोच्चि, केरल। कोच्चि केरल के अंदर भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल। और व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्देश्य क्या है कि जो वीआईपी लोग होते हैं, वीआईपी लोगों के, क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों जो वीवीआईपी लोग होते हैं उनके खुद के एरोप्लेन होते हैं, खुद के जेट होते हैं, तो उनको वीआईपी तरीके से सिक्योरिटी के साथ एग्जिट कराना, उनकी एंट्री कराना, ये व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्देश्य होगा। आप लोगों को पता होगा पहला चार्टर्ड गेटवे भी कहाँ पे बनाया गया है, तो वो भी कोच्चि केरल के अंदर बनाया गया है। तो अलग से यहाँ पर व्यावसायिक जेट टर्मिनल बनाया गया है कोच्चि केरल के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है वो कौन सा है, तो आप जानते होंगे जो केम्पेगौड़ा है, जो केम्पेगौड़ा बेंगलुरु का जो हवाई अड्डा है वो भारत का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है। विश्व का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट कौन सा है, तो किंग हमद एयरपोर्ट कतर का एयरपोर्ट है। आप लोगों को पता होगा कतर दोहा में पड़ता है। कतर जो है आप लोगों को जानते होंगे, आप दोहा की राजधानी है कतर, सॉरी दोहा की राजधानी कतर है। और किंग हमद हवाई अड्डा है यहाँ, ये बहुत बेहतरीन हवाई अड्डा है वर्ल्ड का। तो ये आप लोगों के साथ हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में जीका वायरस का पहला संस्करण मिला है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में पहले जीका वायरस का संस्करण 2022 में मिला है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि कोरोना वायरस का पहला संस्करण कहाँ मिला था, तो आप लोगों को पता होगा कोरोना वायरस का जो पहला संस्करण है वो केरल राज्य के अंदर मिला था। और आप लोगों को पता होगा कि ज़्यादातर वायरस जो होता है वो दक्षिण भारत में अटैक करता है। इसका कारण है क्योंकि दक्षिण भारत में प्रदूषण कम है, और दक्षिण भारत में प्रदूषण कम होने की वजह से दक्षिण भारत के लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है वो थोड़ा कमज़ोर है।
इस कारण से वो जल्दी संक्रमित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना। और आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2018 में रांची झारखंड से शुरू की गई थी। और आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड योजना में प्रत्येक नागरिक को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। और इसका जो क्रियान्वयन है वो कौन सा मंत्रालय करता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण इसका एग्जीक्यूशन करता है, इसका क्रियान्वयन करता है। तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड वितरण क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार जीतने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप लोगों को पता होगा अक्टूबर 2019 में अस्तित्व में आया। अक्टूबर 2019 में एक केंद्र शासित राज्य बना भारत का। और जम्मू कश्मीर के इस समय उप गवर्नर कौन है? तो आप लोग जानते होंगे जम्मू कश्मीर के उप गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किस देश के OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है? तो आप लोगों को पता होगा कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। और जिस OTT प्लेटफॉर्म को बैन किया है उसका नाम है बिडली टीवी। तो जो बिडली टीवी है उसको बैन किया है। कई सारे सोशल वेबसाइट को भी बंद कर दिया है, कई सारे सोशल ID को भी ब्लॉक कर दिया है। उसका कारण ये है कि ये भारत की जो सीक्रेट सामग्री है उसको उजागर कर रहे थे और भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे थे। यही कारण है कि भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पाकिस्तान के OTT प्लेटफॉर्म बिडली टीवी को बंद कर दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजन इसका किया गया है दिल्ली के अंदर। तो आप याद रखिएगा, भारत का पहला स्वास्थ्य पशु शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पहला है। तो कहाँ हुआ था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रतिमा है, उसका अनावरण कहाँ किया गया है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस का जो अनावरण है वो राजस्थान के पाली में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो इसी के साथ ही आज की जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज है वो यहीं पर पूर्ण होती है। आप हमारे GS ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।